नमस्कार दर्शकों। दोस्तों, आपने भी यह कहावत तो सुनी ही होगी कि गलतियां इंसान से ही होती हैं। इस पृथ्वी पर एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने अपने जीवन काल में कभी कोई गलती ना की हो। हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रमुख गरुड़ पुराण में प्रत्येक गलती की सजा का विस्तार से वर्णन मिलता है। हर व्यक्ति को इन गलतियों की सजा अपने जीवन काल में या मृत्यु के बाद भोगनी ही पड़ती है। परंतु हमारे जीवन काल में कुछ समय ऐसे भी होते हैं जिसमें की गई गलती की कोई सजा हमें नहीं मिलती। इस समय किए गए पापों के यमराज भी कोई दंड नहीं देते। वो समय कौन सा है, इसी को हम जानेंगे। इस वीडियो में हम प्राचीन काल की एक कथा सुनेंगे जिसे खुद श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को बताया था, जिसमें एक ऋषि ने अपने जीवन काल में मिले दंड के लिए खुद यम धर्मराज को श्राप दे दिया था, जिसके फलस्वरूप धर्मराज का जन्म द्वापर युग में पृथ्वी पर विदुर के रूप में हुआ था। आइए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं कि हमारे जीवन काल में ऐसा समय कब आता है जिसमें किए गए पापों की सजा हमें नहीं भुगतनी पड़ती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री डिवाइन पर। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, भविष्य पुराण के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प्राणी को तन मन और वचन से किए गए बुरे कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं। कुछ पाप जाने अनजाने हो जाते हैं तो कुछ पाप महापाप माने जाते हैं, जिन्हें करने से नरक में बड़ी बड़ी सजाएं भोगनी पड़ती हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है, अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में बहुत पाप किए हो, उसने कभी भी पाप या पुण्य का विचार किया ही न हो, केवल अपने भौतिक व इंद्रिय सुख के लिए ही जीवन जिया हो, उसके बाद भी यदि किसी कारणवश उसको अपने किए गए पापों का बोध हो जाए, अर्थात वो अच्छी तरह जान जाए कि उसने अब तक के जीवन में जो भी पाप कर्म किए हैं वह बहुत ही गलत है, तब भी उसका उद्धार हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि वह व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करे और दोबारा पाप ना करने का निश्चय करे और अनन्य भाव से मुझे भजना प्रारंभ करता है, तो वह मेरी नजर में साधु तथा मेरा प्रिय भक्त हो जाता है, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है कि मेरे सिवाय अब उसके लिए कुछ भी हितकारी नहीं है। अर्थात हमें अपनी गलतियों की क्षमा भगवान से मांगनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब उस कथा के बारे में जानते हैं जिसमें इस बात का वर्णन मिलता है। एक निश्चित आयु तक किए गए पापों का कोई फल भोगना नहीं पड़ता। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में पृथ्वी पर एक मांडव्य नाम के ऋषि हुए। वह बहुत बड़े तपस्वी और धर्मात्मा थे। एक दिन उनके आश्रम की ओर कुछ चोर भागते हुए आए और वे ऋषि से शरण मांगने लगे। वो चोर किसी राज्य में चोरी करके भाग रहे थे और राज्य के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। चोरों ने कहा कि वो व्यापारी हैं और महर्षि मांडव के आश्रम में छुपने के लिए उनसे शरण मांगी। मांडव्य जी को मालूम नहीं था कि वे सभी चोर हैं। मांडव्य जी ने उनकी विनती सुनकर उन्हें रुकने के लिए अपने आश्रम में शरण दे दी। वो चोर चुराए हुए धन को छुपाकर वहां से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए राज्य के सैनिक ऋषि के आश्रम तक आ पहुंचे। आश्रम में सैनिकों को लूटा हुआ धन मिल गया। सैनिकों ने ऋषि को चोरों का सहयोगी समझकर पकड़ लिया और अपने साथ राजा के पास ले गए। सैनिकों ने राजा को सारी घटना बताई और राजा ने महर्षि को भी चोर मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा सुना दी। जब महर्षि को सूली पर चढ़ाया गया तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, परंतु इस घटना से उन्हें अपमान और शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ी। जब राजा को पता चला कि सूली पर चढ़ने के बाद भी ऋषि को कुछ नहीं हुआ, तो राजा को एहसास हो गया यह कोई चोर या आम ऋषि नहीं है। तब राजा ने महर्षि मांडव से क्षमा मांगी। मांडव्य जी ने कहा, हे राजन, तुमने केवल न्याय किया है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मगर उस धर्मराज को नहीं। इतना कहकर महर्षि अपने तपोबल से यमलोक को प्रस्थान कर गए और वहां पहुंचकर उन्होंने यमराज से पूछा कि हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया,
मैंने सदा परमात्मा की भक्ति और धर्म आचरण किया है, फिर मुझे अपमान और कष्ट क्यों भोगना पड़ा? तब धर्मराज ने ऋषि मांडव्य को कहा कि हे महर्षि, आप अपने बचपन में कीट पतंगों को पकड़कर उनके पंखों में सुई चुभाया करते थे। यह उसी पाप का परिणाम था। यह सुनकर मांडव ऋषि ने धर्मराज से कहा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो भी कर्म करता है वह पाप नहीं माना जाता, क्योंकि जन्म से लेकर इस आयु तक वह अज्ञान होता है। आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसका परिणाम आपको भी भुगतना होगा। तब महर्षि मांडव्य ने धर्मराज को श्राप दिया कि आप भी पृथ्वी लोक पर जाकर मानव रूप में जाने अनजाने में गलतियां करेंगे। आप विद्वान तो होंगे लेकिन आपकी नीति कोई नहीं मानेगा। इसी श्राप के कारण यमराज का जन्म द्वापर युग में विदुर के रूप में हुआ था। दोस्तों, यही वजह है कि भगवान भी बालपन में जाने अनजाने में किए हुए पाप क्षमा कर देते हैं। दोस्तों, इस कथा से हमें यह तो समझ में आ गया कि जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक इंसान को किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि वह अबोध होता है। इस कारण उसके सारे कर्म माफ हो जाते हैं और फिर जब धीरे धीरे उसे ज्ञान का बोध होता है तो वह धर्म अधर्म के कर्मों से परिचित होने लगता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वे पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वक यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। मित्रों, सभी को पाप और पुण्य के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि एक उम्र के बाद हमारी की गई सभी कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि किस उम्र तक किया गया कोई भी पाप आपको नहीं लगता। अगर यह बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्र बंधुओं को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।